कभी नोटिस किया है, आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, आप परफेक्टली समझ रहे हो, आपके दिमाग में जवाब भी रेडी है, पर आप इंग्लिश में आंसर नहीं कर पा रहे हो। फिर आप या तो हिंदी पे स्विच कर देते हो या फिर स्माइल करके रह जाते हो। ये जो गैप है ना अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग के बीच का, ये कोइंसिडेंस नहीं, इसके पीछे एक क्लियर मैकेनिज्म है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश दोनों अलग स्किल्स है। आपका ब्रेन इनपुट मोड में ट्रेंड है, आउटपुट मोड में नहीं। जब आप यूट्यूब देखते हो, रील स्क्रॉल करते हो या मूवीज देखते हो, आपका ब्रेन सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है। जैसे ही आप सुनते हो व्हाट आर यू डूइंग, आप तुरंत समझ जाते हो, क्योंकि आपने ये लाइन 1000 बार सुनी है। लेकिन अगर मैं बोलूं, आप बिना सोचे बोलो, मैं कल से सीरियसली पढ़ाई शुरू करूंगी इन इंग्लिश, तब आप रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ रिकॉग्निशन नहीं, कंस्ट्रक्शन चाहिए, और कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस आपने ऑलमोस्ट किया ही नहीं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप जिम के वीडियोस देखते हो, एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन कभी वेट उठाया ही नहीं। क्या बॉडी बनेगी? ऑब्वियसली नहीं। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, आप वर्ड्स जानते हो लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते। अगर मैं आपसे पूछूं इम्प्रूव का मतलब पता है, आप तुरंत बोल दोगे हाँ पता है। लेकिन जब आपको सेंटेंस बनाना होता है, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, तब आपका ब्रेन सर्च करता रहता है जैसे गूगल स्लो हो गया हो। इसको बोलते हैं पैसिव वोकेबुलरी वर्सेस एक्टिव वोकेबुलरी। पैसिव मतलब जो आप पहचान लेते हो, और एक्टिव मतलब जो आप तुरंत यूज कर पाते हो। और ट्रूथ है हम सबके पास पैसिव वोकेबुलरी ज्यादा होती है, एक्टिव कम। तो जब आप बोलने की ट्राई करते हो, ब्रेन के पास रॉ मटेरियल है पर रेडी फॉर्म में नहीं है। चलो अब एक रियल लाइफ सिनेरियो इमेजिन करते हैं। आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको सब आता है, स्कूल कॉलेज स्किल्स सब क्लियर है, पर फिर भी आप बोलते वक्त अटक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी लाइफ के बारे में इंग्लिश में बोला ही नहीं। आपने दूसरों को बोलते हुए सुना है पर खुद कभी प्रैक्टिस नहीं की। इसीलिए जब रियल मोमेंट आता है, ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। अब एक और मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर लर्नर करता है, आप परफेक्ट सेंटेंस बनाना चाहते हो, और ये सबसे डेंजरस हैबिट है। अब बोलने से पहले सोचते हो ये टेंस सही है क्या यहाँ हैज आएगा या हैव, ये फॉर्मल लग रहा है या चाइल्डिश। और जब तक आप डिसाइड करते हो, कन्वर्सेशन खत्म। फ्लुएंट लोग क्या करते हैं, वो परफेक्ट सेंटेंसेस नहीं, क्लियर मैसेज पे फोकस करते हैं। अगर उनको एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलता, वो सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे एग्जॉस्टेड याद नहीं आ रहा तो वो बोल देंगे आई एम वेरी टायर्ड। मैसेज सेम है, कन्वर्सेशन चलती रहती है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो शायद किसी ने इतनी क्लियरली नहीं बताई होगी। फ्लुएंसी का रियल सीक्रेट ग्रामर नहीं, स्पीड है। शॉक लगा? समझो, अगर आप सही ग्रामर के साथ 10 सेकंड सोच के सेंटेंस बोलते हो और कोई बंदा थोड़ी ब्रोकन इंग्लिश में इंस्टेंटली बोल देता है, कौन फ्लुएंट लगेगा? ऑब्वियसली वो जो फास्ट बोल रहा है, क्योंकि कन्वर्सेशन स्पीड पे चलती है, ग्रामर पे नहीं। इसीलिए आपको अपने ब्रेन को फास्ट रिस्पॉन्स के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप एग्जैक्टली आज से क्या करोगे? सबसे पहले प्रैक्टिस स्पीकिंग को अलग एक्टिविटी मत बनाओ, उसे डेली लाइफ में घुसा दो। जैसे जब आप फोन यूज कर रहे हो, अपने एक्शंस को इंग्लिश में नरेट करो। आई एम ओपनिंग इंस्टाग्राम, दिस रील इज फनी, आई डोंट लाइक दिस वन। वेट लगेगा शुरू में, पर यही हैबिट आपके ब्रेन को आउटपुट मोड में डालती है। दूसरा पावरफुल टेक्निक, स्पीकिंग को डिले मत करो, इंस्टेंट रिस्पॉन्स करो। मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ। कोई भी रैंडम टॉपिक लो, जैसे फूड, और बिना रुके 30 सेकंड तक इंग्लिश में बोलने की ट्राई करो। रूल सिंपल है, रुकना नहीं है, ट्रांसलेट नहीं करना है, जो आता है वो बोलना है। आप अटकोगे, बिल्कुल अटकोगे, पर वही ट्रेनिंग है। तीसरा शिफ्ट है, अपने सेंटेंसेस को छोटा करो। अब प्रॉब्लम यह है कि आप एक ही सेंटेंस में सब कुछ बोलना चाहते हो। इंस्टेड ऑफ आई वेंट टू द मार्केट yesterday and I bought some vegetables and then I met my friend ... break it, I went to the market yesterday, then I bought some vegetables, after that I met my friend। इजी, क्लियर, फ्लुएंट। और सबसे अंडररेटेड चीज, साइलेंस से डरना बंद करो। अगर आपको लगता है कि अगर 2 सेकंड रुक गई तो सामने वाला जज करेगा, सच ये है लोग इतना नोटिस नहीं करते जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा पॉज लेना नेचुरल है, पर कंप्लीटली चुप हो जाना वो प्रॉब्लम है। एंड में एक ऑनेस्ट बात, आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक रहा, ना ग्रामर ना वोकेबुलरी। सिर्फ एक चीज रोक रही है, वो है आपका हेजिटेशन टू यूज व्हाट यू ऑलरेडी नो। और जब तक आप यूज नहीं करोगे, वो स्किल एक्टिवेट नहीं होगी। आपको और सीखने की जरूरत नहीं है, आपको जो ऑलरेडी आता है उसको यूज करने की जरूरत है। डेली थोड़ा सा, बट कंसिस्टेंटली। और अगर आप सच में सीरियस हो इम्प्रूव करने के लिए, तो आज से एक काम स्टार्ट करो। रोज 5 मिनट अपने फोन पे इंग्लिश में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, योर डे, योर प्लान्स, योर थॉट्स। एक वीक बाद जब आप सुनोगे, आपको खुद प्रोग्रेस सुनाई देगी। तो आप देर मत करना, प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और सोल्यूशंस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो।